और चलिए अब देखते हैं खबरें कश्मीर की और जम्मू की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका के सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के मुद्दे पर साफ साफ कह दिया है कि पीएम मोदी इससे निपटने की सलाहियत रखते हैं और निपटेंगे, तो वहीं इसी तरीके से ट्रंप और मोदी की दोस्ती आगे बढ़ती जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह से ट्रंप और मोदी बयान दे रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ फिर से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक तरफ मोदी लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इमरान खान जी मीडिया के सवाल से भागते दिखे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अमेरिका की तरफ से पीएम मोदी को खुली छूट मिल गई है। 36 घंटे में दोबारा मिले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दहशतगर्दी को लेकर लंबी बातचीत की। इमरान खान के पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की जानिब से अलकायदा को ट्रेनिंग देने के कबूलनामे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी इसे देख लेंगे। Well, I mean, the message is not for me to give, it's for Prime Minister Modi to give, and I think he gave that loud and clear on the other day when we were together. He gave a pretty loud message, and I'm sure he'll be able to handle that situation. जब एक सवाल पूछा गया कि आखिरकार पाक प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ एक लाइन कही, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल टेक केयर ऑफ दैट। इस लाइन के बहुत सारे मायने हैं और इस लाइन के बाद दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों में खलबली मची हुई है। न्यूयॉर्क में पीर को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने अलकायदा और दूसरे दहशतगर्दाना तंजीमों को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी थी। उनके ताल्लुकात हमेशा से थे। Pakistani army, ISI trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between there had to be links because they trained them. इससे पहले ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दे दिया था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ बताते हुए कहा था कि 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। अब समय आ गया है आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की नई केमिस्ट्री से अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी दहशतगर्दों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बातचीत नहीं करने के इल्जामात पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की है। पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने कई मर्तबा बातचीत की पहल की, लेकिन बार बार पाकिस्तान ने धोखा ही दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो तरफा बातचीत में पीएम मोदी के साथ सरहद पार से दहशतगर्दी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से हमेशा बातचीत की कोशिश की, लेकिन जवाब में हमें हमेशा धोखा ही मिला। पीएम मोदी ने कहा कि मैं लाहौर गया, लेकिन पठानकोट पर हमला हुआ। पाकिस्तान हर कदम पर सिर्फ धोखा देता आया है। अब तक पठानकोट के पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है। Prime Minister also explained that we have never shied away from talking to Pakistan. As Prime Minister said, his unique and trip to Lahore in December 2015 with minimum security. And Prime Minister explained to President Trump that immediately after that, there has been an attack on the Pathankot airbase and that the perpetrators of the crime have not been called to justice. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से 42,000 जानें गई हैं। आज पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दों की ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं।
पीएम मोदी ने इमरान खान की बातचीत नहीं करने के इल्जामात पर हिंदुस्तान का रुख साफ किया। पीएम ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत टाल नहीं रहे हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान दहशतगर्दी पर सख्त लगाम लगाए। The other topic that came up was a long discussion on terrorism. Prime Minister explained in some detail the challenges that we have faced on terrorism, and particularly terrorism in Jammu and Kashmir over the last 30 years. Prime Minister underscored to President Trump that 42,000 lives have been lost to terror attacks in the last 30 years, and that it is incumbent on the international community to join together to fight this scourge of terrorism. पाकिस्तान से बातचीत पर फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि पाकिस्तान कार्रवाई करे न करे ये उसे तय करना है। पाकिस्तान जानता है कि उसे क्या कार्रवाई करनी है। भारत ने बातचीत की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ धोखा ही मिला है। साथ ही ट्रंप का पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहना बड़ी बात है। अमेरिका की जमीन पर एक बार फिर से मोदी का जलवा देखने को मिला। अमित प्रकाश के साथ अदिति त्यागी, जी मीडिया, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच दो तरफा बातचीत हुई और इस दौरान दोनों ही दिग्गजों ने ट्रेड और टेरर पर बातचीत की। हिंदुस्तान और अमेरिका के सबसे बड़े लीडर जब बातचीत के लिए बैठे तो उनके सामने दो अहम मुद्दे थे, ट्रेड और टेरर। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को सख्त पैगाम दे रहे पीएम मोदी ने अमेरिका को भी अपने रुख से वाकिफ कराया। मोदी ने ट्रंप के सामने दहशतगर्दी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब जब हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश की गई, तब तब उन लोगों ने हिंदुस्तान को धोखा दिया। ऐसे में अब पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी मुमकिन है जब वो दहशतगर्दी पर लगाम लगा दे। दहशतगर्दी के मसले पर जब अमेरिकी सदर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखते हैं। Well, I mean, the message is not for me to give, it's for Prime Minister Modi to give, and I think he gave that loud and clear on the other day when we went together. He gave a pretty loud message, and I'm sure he'll be able to handle that situation. हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच कारोबार पर भी मोदी और ट्रंप के बीच चर्चा हुई। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच $60 बिलियन की डील होगी। तो हमारे पेट्रोनेट ने वहाँ पर $2.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का एमओयू किया है, और उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले कुछ दशक में करीब $60 बिलियन का ट्रेड और करीब 50,000 लोगों के लिए जॉब, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत में दोनों लीडरान के बीच शानदार बॉन्डिंग भी देखने को मिली। पीएम ने जहां ट्रंप को हिंदुस्तान का दोस्त करार दिया, तो वहीं ट्रंप ने मोदी को फादर ऑफ द नेशन के जैसा बताया। भारत अमेरिका बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और मूल्यों के आधार पर हमारी मित्रता हमेशा आगे बढ़ती चली जा रही है। And I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together, and you don't hear that anymore. So I think he's done a fantastic job. And I think that what the event showed is how much I like the country of India, and how much I like your Prime Minister. मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री ने इमरान को भी ये इशारा दे दिया है कि दहशतगर्दी पर अगर पाकिस्तान ने जल्दी अपने घर में लगाम नहीं लगाई तो उनकी ज्योग्राफिया बिगड़ सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये कहते हैं कि मोदी संभाल लेगा, तो इसमें बहुत गहरा मीनिंग छिपा हुआ है। सबसे पहली बात ये, पाकिस्तान को सीधा संदेश कि कश्मीर पर अमेरिका पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर पाएगा, और इस पर बात तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी से ही करनी होगी। कैमरा पर्सन अनंत के साथ न्यूयॉर्क से जी मीडिया के लिए अदिति त्यागी। तो न्यूयॉर्क में अमेरिकी भारतीयों के साथ ट्रेड और टेरर को लेकर जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश ने खास बातचीत की।
तो ह्यूस्टन के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की धूम न्यूयॉर्क में है। जिस तरीके से ह्यूस्टन में दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के दो सबसे ताकतवर नेता एक साथ आए और उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल मार्च शुरू किया, उसके बाद अब न्यूयॉर्क में हर तरफ चर्चा अगर है तो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। इस वक्त कई सारे लोग हैं, भारतीय हैं, उनसे हम एक एक करके बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करना चाहेंगे, ट्रेड और टेररिज्म, इसको कैसे देखते हैं आप? कुछ एक कुख्यात देश हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों में टेरर से ट्रेड को मारने का प्रयास किया और हम पिछले 3 दशकों में ट्रेड से टेरर को मारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हम लोगों ने CBM करके पाकिस्तान से शुरू किया था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसमें हमने ट्रेड बॉर्डर खोले थे, बहुत सारा कुछ और किया था। वो उसका औचित्य यही था कि किसी तरीके से ट्रेड को बढ़ावा मिले, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, ताकि लोग टेरर से परे हटें, उस बॉर्डर के उस पार जो लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन हम आज भी यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं कि ट्रेड से टेरर को मारा जाए, विकास से टेरर को मारा जाए। ये बहुत फक्र होता है इस बात को सुन के, और आप लगातार चीजें देख रही हैं किस तरीके से टेररिज्म पे वो सीधी बात कर रहे हैं, ह्यूस्टन से लेके न्यूयॉर्क तक। क्या कहना चाहिए? बहुत इम्प्रेसिव है और एक बात बहुत ही फख्र महसूस होता है कि कई सदियों बाद आज भारत एक पावर माना जाता है। हमारी प्रतिष्ठा जो इतनी बढ़ गई है, आज यहाँ अमेरिका में भी रहकर आप किसी भी दुकानों में जाओगे, आप इंडिया का ही सामान देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड में एक उसकी जो पोजीशन आ गई है आज, इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग एंड इम्प्रेसिव। क्या कहेंगे, ये एक मौका है जब भारत आज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अमेरिका के पैरेलल आके खड़ा हो गया है। जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है वो किंग है, लेकिन मैंने जब ह्यूस्टन की जो फेरी देखी है, उनकी बात करते देखा है, तो मुझे लगता है कि जिसके पीछे नरेंद्र मोदी है वही अब दुनिया का किंग बनेगा। कश्मीर मुद्दे पर लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से नाकामी मिलने के बाद इमरान खान अब हार भी मान चुके हैं। इमरान ने माना है कि कश्मीर मुद्दे पर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है, न ही इस मुद्दे पर उनके साथ कोई खड़ा है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के ग्लोबलाइज करने की कोशिशों में बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है और वो इस मामले में अब आलमी तबके से मायूस है। लगातार हिंदुस्तान को न्यूक्लियर वार की धमकी देने वाले पाकिस्तान ने यह भी कबूल किया है कि पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर पर दुनिया भर के साथ खुद अपने मुल्क में अलग थलग पकड़ने के बाद अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया के सामने इस्लाम का रोना रो रहे हैं। इमरान ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेला है और कहा है कि कश्मीर के लोगों के साथ जो हो रहा है उसकी वजह उनका मुस्लिम होना है। इमरान ने मुस्लिम ममालिक को कश्मीर के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। इंटरनेशनल बिरादरी के सामने इमरान खान खुद को कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने वाले मुस्लिमों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही वे मुस्लिम मुल्कों के सामने इस्लाम के खतरे में होने का राग गाकर कश्मीर मुद्दे को मजहबी रंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। The people of Kashmir are being subjected to this is because they are Muslims, and this is resonating in 1.3 billion Muslims, and it's very important for Muslim world to play its part because they are only suffering because they are Muslims. The Hindu Kashmiris are not suffering. न्यूयॉर्क में वाक़ UN बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, वो जी मीडिया के सवालों से घबराते हुए नजर आए। जब जी न्यूज़ रिपोर्टर अदिति त्यागी इमरान खान से सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी तब डरे हुए इमरान खान हकीकत का सामना नहीं कर पाए, एक सवाल सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए। दरअसल UN हेडक्वार्टर में मीडिया को खिताब कर रहे पाकिस्तान के PM इमरान खान ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ज़्यादातर पाकिस्तान के सहाफ़ी ही सवाल पूछ पाए और जैसे ही जी मीडिया की सहाफ़ी के सवाल पूछने की बारी आई वैसे ही इमरान खान उठकर जाने लगे। India and Pakistan Kashmir issue. On Kashmir issue. So, sir, you still have to beat him. Sir, will you comment on the role of United Nations? I mean, United Nations also failed to implement its own resolutions for the last. एक तरीके का डराने वाला माहौल अपने जर्नलिस्ट के माध्यम से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो तब ये जरूरी था कि उनके इस नैरेटिव को काउंटर किया जाए। और हम इसलिए गए थे क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये UN की बिल्डिंग में रखी गई थी। जब UN की बिल्डिंग में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ आपके पत्रकारों के लिए हो ही नहीं सकती, और इसीलिए जी न्यूज़ वहां पर गया,
हम जानते हैं 135 करोड़ लोगों के जहन में कुछ सवाल हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहती थी कि जिस 50 दिन के लॉकडाउन का वो जिक्र करते हैं, क्या वो बता सकते हैं कि कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? क्यों, क्या उनके क्या बिना है जिसके आधार पर वो कहते हैं कि जिनोसाइड कराएगा भारत कश्मीर में? उनको ये साफ करना होगा कि वो किस आधार पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने खुद ही सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें यूनिफायर कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने तो उन्हें फादर ऑफ नेशन तक कहा। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के नंबर 2 अगर कोई कंट्री है मुसलमानों की पॉपुलेशन के लिहाज से हिंदुस्तान है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो जनसंख्या वो इतनी ज्यादा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि रेडिकलाइजेशन बहुत कम है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान इन सभी बातों को लेकर एक के बाद एक झूठ परोस रहे थे, जो उनका मीडिया जो था बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर रहा था और उसको अपने अपने संचार माध्यम के जरिए, अपनी जो उनके प्लेटफॉर्म्स थे उनके जरिए उसको प्रमोट कर रहा था। तो किसी को तो वहां पर सवाल पूछना था। अगर आपने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो आप में इतना मादना होना चाहिए, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप अपने सच को दुनिया के सामने रख सकें, आप विरोधी खेमे के सवाल ले सकें। लेकिन इमरान खान ये बात जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और उनका ये प्रोपेगेंडा तथ्यों के आधार पर नहीं चल सकता। इसलिए वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के सवालों का सामना नहीं कर सकते। मुल्क के एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का एक मॉड्यूल फिदाइन हमले को अंजाम दे सकता है। इसके बाद श्रीनगर, अवंतीपोरा, जम्मू, पठानकोट, हिंडन समेत सभी अहम एयरबेस पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द पठानकोट एयरबेस पर एक मरतबा फिर से हमला करने की साजिश रच रहे हैं और इस एयरबेस पर जनवरी 2016 में भी दहशतगर्दों ने हमला किया था। बता दें कि ऑरेंज अलर्ट दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट है और इस अलर्ट के बाद आखिरी अलर्ट रेड अलर्ट होता है। अगर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए तो आसपास के इलाकों के स्कूल और एयरपोर्ट के मूवमेंट में रोक लगा दी जाती है। इस खुफिया जानकारी के बाद एयरबेस के ऑफिसर सिक्योरिटी इंतजामात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पंजाब के रास्ते से दहशतगर्दों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और सितंबर महीने में पंजाब की सरहद से ड्रोन्स के जरिए 4 दिन में 8 मरतबा हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। ये हथियार पंजाब के तरन तारन जिले में पहुंचाए गए हैं और इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश है, जो कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के जरिए साजिश रच रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिन हथियारों को पंजाब की सरहद में भेजा गया है उनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में बड़े दहशतगर्दाना हमले के लिए किया जाना था। रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए इंतखाबात जल्द ही अमल में आने वाले हैं और रियासत की तारीख में यह पहला मौका होगा जब BDC के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इंतखाबात में 3300 इलेक्टेड पंच और सरपंच 115 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे और इस काउंसिल का मकसद दूर दराज और देही इलाकों की तरक्की है। इसके बाद मरकज की जानिब से दूर दराज के इलाकों की तरक्की के लिए भेजी जाने वाली रकम सीधे BDC पहुंचेगी। 9 अक्टूबर को इंतखाबात के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी होगा और सब कुछ अगर ठीक रहा तो 20 अक्टूबर को इंतखाबात कराए जा सकेंगे। इसी सिलसिले में बीजेपी ने श्रीनगर में पंचों और सरपंचों के साथ अहम मीटिंग की और बीजेपी सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने इस मौके पर पंचों और सरपंचों पर जोर दिया कि वो तमाम ब्लॉक्स में बीजेपी की जीत यकीनी बनाए ताकि आने वाले दिनों में तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जा सके। वाज़ेह है कि यूटी का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहली मरतबा ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। कश्मीर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं। 47 से लेकर अब तक कभी भी पंचायती राज को इतना मजबूत नहीं किया गया है। दरअसल जो सरकार है उसने ये प्रण लिया है कि ज़मीनी सतह पर यहाँ पर जो है तरक्की की बुनियाद रखी जाए, नींव रखी जाए। और आज जो ये चुनाव हो रहे हैं इनमें जो पंच सरपंच हैं करीबन 3,300 पंच सरपंच है जो विभिन्न इलाकों में करीबन 115 ब्लॉक्स में BDC कमिटीज़ बनाएंगी और फिर वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वहाँ गाँव का विकास करेगी, उसका बेड़ा उठाएगी। और जैसा कि गृह मंत्रालय ने पहले ही ये घोषणा की है कि भारी मात्रा में इन्हें जो है पैसा दिया जाएगा जो ये तरक्की के लिए खर्चेंगे। और ज़मीनी सतह पर जब जो विकास का कार्य शुरू होगा, निसंदेही जब एक गांव खुशहाल होगा, क्योंकि कहा जाता है कि भारत जो है वो गांव में बसता है और जब गांव खुशहाल होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा, जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा। दरअसल सरकार की तरफ से जो एक नारा लग रहा है कि
नया कश्मीर बनाना है, उसकी तरफ ये पहला कदम उठता दिख रहा है। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया।